एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज विद ट्विंकल शर्मा। तो अभी यार आपको पता है कि क्लास 10th के एग्जाम खत्म हो गए, तो अब आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि यार क्लास 12 आपकी 10th है, उसके बाद अब आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो हर कोई आपको सजेस्ट कर रहा है कि कोई कह रहा है कॉमर्स ले लो, कोई कह रहा है आर्ट्स ले लो, और मैं आपको कह रही हूँ कि कॉमर्स ले लो। तो आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है, मैम व्हाई कॉमर्स, यार हर बार कॉमर्स ही क्यों? कुछ तो रीजन होगा ना जो मैं आपको कॉमर्स लेने के लिए सजेस्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि आर्ट्स में क्या होता है, कॉमर्स में क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट्स आपके आर्ट्स में आएंगे, कौन से कॉमर्स में आएंगे। और कुछ आपके माइंड में ना मिथ्स भी चल रहे होते हैं, मतलब कुछ ऐसी अफवाहें कि कॉमर्स सिर्फ मैथ्स वाले ही ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आर्ट्स सिर्फ वही पढ़ता है जिसको कुछ नहीं आता है। तो सबसे पहले अपने माइंड से ये स्किप कर दो कि आर्ट्स सिर्फ वही लेता है जो पढ़ाई में वीक होता है, या फिर कॉमर्स वो लेता है जिसका मैथ्स अच्छा होता है। करेक्ट। तो सब्जेक्ट देखते हैं। देखो जो आपके आर्ट्स है ना, आर्ट्स में जो आपके सब्जेक्ट आते हैं वो आता है, पहले हिस्ट्री हो गया, आपका पोल साइंस हो गया, जियोग्राफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया। देखो अगर आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री की साइड है, ठीक है, अगर आपको मतलब अपनी कंट्री के बारे में ज्यादा जानने का शौक है, या फिर आप अपनी पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो, तो आप आर्ट्स ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको है कि आपको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए ही प्रिपेयर करना है, तो आर्ट्स इज बेस्ट फॉर यू। अदरवाइज अब मैं कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स में हमारे पास ना 2-3 सब्जेक्ट्स होते हैं। ओवरऑल मैं बोलूं तो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो मेन सब्जेक्ट जिसको आप बोलते हो वो है आपका बिजनेस स्टडीज होता है, इकोनॉमिक्स होता है, अकाउंटेंसी होता है। देखो बिजनेस स्टडीज में क्लास 11th में तो हम आपको यही बताते हैं कि बिजनेस करते कैसे, कितने टाइप्स का बिजनेस होता है, ये सब चलता है। करेक्ट। जो इकोनॉमिक्स आता है, इकोनॉमिक्स में आप डिमांड, सप्लाई, ये सब इसके बारे में पढ़ोगे। और अकाउंट्स में डोंट बी थिंक कि सिर्फ मैथ्स होता है जो आप 1+1 ये सब पढ़ते हो। नो, अकाउंट्स में जहां पे आप बैलेंस शीट देखते हो, लेजर देखते हो, जर्नल देखते हो, इन सब के बारे में जो भी आप पढ़ते हो वो सब आप कॉमर्स में पढ़ते हो। करेक्ट। फिर उसके बाद एक इंग्लिश सब्जेक्ट होता है। तो टोटल ये 4 सब्जेक्ट्स तो आपके हैं ही हैं, प्लस आपका एक और सब्जेक्ट आपको एडिशनल में लेना होता है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने यहाँ पे भी तो मैथ्स लिखा है, बट मैथ्स आपकी मर्जी है, एडिशनल है, अगर आपको लेना हो तो लो, अदरवाइज आपके पास और ऑप्शन भी है, आप पीएचडी भी ले सकते हो, आप आईटी भी ले सकते हो। तो इट्स ऑल अपॉन टू यू। तो फिर नेक्स्ट चीज अब मैं बोलूं कि आपको कि मैम आर्ट्स में चलो ये सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉमर्स में ये सब्जेक्ट होते हैं, तो उसके आगे का स्कोप क्या होता है। देखो अब आपने 12th भी कर ली, ठीक है, आर्ट्स की साइड से, तो अब आर्ट्स में आगे कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो। देखो बीए होती है आपकी, एलएलबी होगी, और एक बीजेएमसी होती है। बीजेएमसी होती है जो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के लिए होती है। एक बीएफए होता है जिसमें आप फाइन आर्ट्स की डिग्री लेते हो। नेक्स्ट जो अब मैं कॉमर्स की बात कर रही हूँ, तो कॉमर्स के ना आपके पास बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रोफेशनल कोर्स करना है तो आप 12th के बाद आप लोग सीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो। और अगर आप डिग्री की बात करते हो तो आप लोग बीकॉम कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, बीएमएस कर सकते हो। हमारे इस साइड पे बीएमएस कम है, बट बीबीए और बीकॉम का स्कोप बहुत ज्यादा है। अगर आपको अकाउंट से ही रिलेटेड वर्क करना हो तो आप बीकॉम प्रेफर कर सकते हो, और अगर आपको मैनेजमेंट की स्टडी करनी हो, बिजनेस लाइन में जाना हो, तो आप बीबीए भी प्रेफर कर सकते हो। करेक्ट। तो ये हो गई आपकी कोर्सेज की जो आप 12th के बाद करना चाहते हो, और मैंने आपको सब्जेक्ट्स बता दिए जो आपको 11th में सिलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। अब आपको मैं ये नहीं कह रही सिर्फ कॉमर्स ही लो, मैंने आपको बता दिया कि आर्ट्स में क्या सब्जेक्ट आते हैं, कॉमर्स में क्या सब्जेक्ट आते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है हिस्ट्री की साइड तो आप आर्ट्स वाली साइड चले जाओ, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है आर्ट्स की साइड चले जाओ। और वहीं अगर मैं कॉमर्स की बात करती हूँ, यहाँ आपको देखो कुछ नहीं पता इन सब्जेक्ट्स के बारे में, बट 11th में हम लोग आपको ऐसा प्रिपेयर करते हैं, लाइक बिल्कुल बेसिक सिखाते हैं। जैसे हम PP1 के बच्चे को ABCD सिखाते हैं ना, सेम उसी तरीके से कॉमर्स में भी इन जो सब्जेक्ट से जो आपके मेन 3 सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका बिल्कुल बेस क्लियर करा जाता है। फिर उसके बाद 12th में इसका जो लेवल है वो अप होता जाता है। करेक्ट। तो अब आर्ट्स के कोर्सेज भी पता चल गए कि आप क्या क्या कर सकते हो, आपके कॉमर्स के जो है वो भी पता चल गए। नेक्स्ट थिंग इज व्हाई कॉमर्स। यार क्या मिलेगा कॉमर्स करके? कह रहे भाई कॉमर्स लोगे ना तो सैलरी पैकेज आपका बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि आपका वाइडर स्कोप, आप बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ, आपको जिस लेवल पे जॉब करनी है, लाइक कंपनी में, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करनी है, आप वहां पे भी कर सकते हो, स्केल भी अच्छा मिलेगा। प्लस आपको एक और पॉइंट भी मिलता है कि अगर आप कॉमर्स करके, आपकी मर्जी है, अब आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो या फिर पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको ब्रीफ दे दिया। नाउ इट्स योर विश, आपको क्या चूज करना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं अपने लिए सोचूं तो मेरे लिए आई थिंक कॉमर्स बेस्ट है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा स्कोप मिल जाता है। मैं सीए करूँ, सीएस करूँ, कॉर्पोरेट लाइन में जाऊं, बैंकिंग सेक्टर में करूँ, कहीं मर्जी जा सकते हैं। सो ठीक है।